नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति इस बार भी 20 करंट अफेयर्स हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और दोपहर 12:30 बजे। आइए हम पहला प्रश्न जानते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सरपंच और पार्षदों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दी है? शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दी है। उसमें से पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पंजाब। आपको सही आंसर चुनना है। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सरपंच और पार्षदों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दी है? ऑप्शन आपको चुनना है जल्दी से। साथियों, जल्दी से आंसर बता दीजिए। शायद आपने आंसर चुन लिया होगा। इसका सही आंसर है, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, सी राजस्थान है। इसका सही आंसर राजस्थान। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर नियुक्त किया गया है अफ्रीकी संघ। यहाँ पर जॉनसन मार्स, बी है अब्देल फतह अल सीसी और सी है पुल्कवायो जेम्स और डी है हेलेन रोज गिलेटर। इस तरह के यदि आप तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ऐसे ही तैयारी किया जाता है, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम की हो। तो बताइए इसका जल्दी आंसर जो है। शायद आपने आंसर चुन लिया होगा। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं, बी अब्देल फतह अल सीसी है। ध्यान रखिएगा, अब्देल फतह अल सीसी को हाल ही में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस शहर में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी है? देखिए, भारत में अभी तक पूरे देश में हिंदी नहीं बन पाया, लेकिन कोई देश जो है यहाँ पर हिंदी भाषा को जो है आधिकारिक भाषा बनाया गया है, न्यायालय की भाषा जो है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मॉस्को रूस, बी है अबू धाबी यूएई, सी है बीजिंग चीन और डी है काबुल अफगानिस्तान। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि समय की कमी है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी। आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकते। शायद आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं, बी अबू धाबी यूएई ने जो है न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनाई है। ये पी अबू धाबी है। प्रश्न क्रमांक 4। हाल ही में 61वीं मतलब 61st ग्रैमी अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर एरियाना ग्रांडे, क्रिस कॉर्नेल, कार्डी बी, केसी मुरग्रेव्स। शायद इसका आंसर आप सही देंगे। बेस्ट रैप एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मुझे भी याद नहीं है। चौथा प्रश्न का आंसर, इसको आपको ढूंढ के आंसर देना है, ठीक है? मुझे नहीं पता है। मुझे लग रहा है ये क्रिस कॉर्नेल होना चाहिए। क्रिस कॉर्नेल जो है होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको आंसर देना है सही, मुझे भी नहीं पता। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बना? भारत, नेपाल, रूस और लास्ट ऑप्शन है यहाँ नीचे में अमेरिका। सही ऑप्शन आपको चुनना है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बना? भारत, नेपाल, रूस और अमेरिका। इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है। शायद आपने ढूंढ लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है भारत इसका सही ऑप्शन है। छठवां प्रश्न, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी डिजिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, चौथा, सातवां, दसवां? बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो है जल्दी से आपको बताना है आंसर जो है, क्या आंसर सही है, कौन से नंबर में है भारत का स्थान। शायद आपने चुन लिया होगा इसका ऑप्शन जो है, हम आपको बता रहे हैं इसका सही ऑप्शन। शायद आपने चुन लिया होगा, इसका सही ऑप्शन है सातवां स्थान, सी सातवां है। किस प्रथम हिंदू महिला ने हाल ही में वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? किस हिंदू महिला ने? इसको आंसर सही दे सकते हैं आप लोग जो है, चाहे तो जल्दी से दे दीजिए। रजनी पटेल, निशा चौहान, तुलसी गेबार्ड या रीना अग्रवाल? इसका सही आंसर सातवां का, जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा अभी से कर दी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है तुलसी गेबार्ड, इसका सही आंसर है सातवां का सी। यहाँ पर देखिए हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक हिमालय के ग्लेशियर्स को 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा? हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक हिमालय के ग्लेशियर्स को 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा? यहाँ पर वर्ष 2100 तक, वर्ष 2050 तक, वर्ष 2200 तक, वर्ष 2500 तक? इसका सही आंसर देना है आठवां का। हिमालय के ग्लेशियर्स का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा 2100 तक, वर्ष 2050 तक, वर्ष 2200 तक और वर्ष 2500 तक। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, जो अध्ययन में मिला गया है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए है वर्ष 2100, यानी कि 2100 तक लगभग 2/3 हिस्सा जो है पिघल जाएगा। यहाँ पर कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? किस व्यक्ति को सीबीआई के नए निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसको सभी जानते हैं, अरविंद कुमार शाह, वीरेंद्र निगम, राजेश पाटीदार और ऋषि कुमार शुक्ला। शायद इसको आप जानते हैं, ये प्रश्न हमने कई बार रिपीट भी कर चुका है। शायद इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। 9 का जो है जो सही आंसर आपको जो है बताना है। शायद इसका सही आंसर आप सभी लोगों ने सही बताया है, डी ऋषि कुमार शुक्ला को बनाया गया है। 10वां प्रश्न, हाल ही में कौन 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी? हाल ही में कौन 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहला महिला क्रिकेटर बनी है? सना मीर पाकिस्तान, हीथर नाइट इंग्लैंड, मिताली राज भारत और मग लेनिग ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर 10वां प्रश्न का सही आंसर दे दीजिए। और 10 प्रश्न है तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत सरल प्रश्न है, सी मिताली राज भारत। यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी ने हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब, राफेल नडाल, इसके बाद में निकोलस माहूत, और सी है पियरे हिगुएस हार्वर्ड, और डी है नोवाक नोवाक। किसने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है 2019? शायद आपने इसका आंसर दे दिया होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच है, ये वीव है जो। नोवाक को मैं जानता हूँ, ठीक है, खेल वेल में ज़्यादा रुचि नहीं है मुझे, ठीक है, नाम मैं याद नहीं रहता, कंपटीशन के लिए मैं याद करता हूँ बस। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2018 प्रदान करने की मंजूरी दी है? 48, 44, 78, 91? ठीक है, सब में 8 है। 48 शायद आपको जानते होंगे, शायद मुझे लगता है
इसका आंसर जो है सही होना चाहिए, मुझे लग रहा है 48। ऑक्सफोर्ड ने हाल ही में किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना है? ऑक्सफोर्ड ने हाल ही में किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना है? भीम, नारी शक्ति, बेटी बचाओ, आरक्षण। किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना है? आपको सही आंसर शायद बता दिए होंगे, इसका ऑप्शन बी नारी शक्ति है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर का खिताब जीता है? यहाँ पर पीवी सिंधु, अरुंधति पंतावाने, सी है साइना नेहवाल और पीसी थुलासी। इसका सही आंसर आपको देना है 14 का। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर का खिताब जीता है? पीवी सिंधु, अरुंधति पंतावाने, साइना नेहवाल और या फिर पीसी क्या है तुलासी। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, साइना नेहवाल ने जीता है, साइना नेहवाल ने। 15 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्णा सोबती का निधन हुआ है, वह क्या थी? कृष्णा सोबती के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्णा सोबती का निधन हुआ है, वह थी लेखिका, गायक, अभिनेत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। आपको बताना है सही आंसर। खांसी हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ए लेखिका। ए लेखिका थी कृष्णा सोबती। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्णा फिर आ गया है, रिपीट हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 16 नंबर को हम रिजेक्ट कर दिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है अटल बिहारी वाजपेयी और डी है राजीव गांधी। इसका सही आंसर जल्दी से चुन लीजिएगा। इसका सही आंसर शायद आपको सभी को पता होगा, 90% लोगों को पता होगा, मुझे तो पता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। ये बी आंसर सही है। 2017 का सरस्वती सम्मान दिया गया किसे? वर्ष 2017 का सरस्वती सम्मान दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 2017 का सरस्वती सम्मान दिया गया राजन सिंह, दिलीप ठाकुर, सितांशु यश द्वंद और नरेश शुक्ला। यश श्रंद है, सितांशु श्रंद, दिलीप ठाकुर, राजन सिंह और लास्ट है डी नरेश शुक्ला। इसका सही ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से 18 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज कर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ये सी सितांशु को यहाँ पर 2017 का सरस्वती सम्मान मिला है। सितांशु यश चंद्र है वो, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। 18 नंबर। 19, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम सैक सौंद पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम सैक सौंद पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? जयंत नर्लिकर, रोहिणी गोडबोले, सीएनआर राव, सिराज यहाँ पर मिनियाला। मैं 19 नंबर को नहीं जानता हूँ, सच बता दूँ मैं 19 नंबर मुझे नहीं आता, तो इसलिए आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। 19 नंबर जो है आप ही को सर्च करके कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जयंत नल्लिकर, रोहिणी गोडबोले, सीएनआर राव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सिराज मिनवाला, ठीक है। ये 20 नंबर क्वेश्चन आपको मैं देखता हूँ कितना सही बनाते हो। 19 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। इनमें से किसे आईसीसी अवार्ड में वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में घोषित किया गया है? शायद क्रिकेटर प्रेमी होंगे तो बता देंगे। ए विराट कोहली भारत, केन विलियमसन न्यूजीलैंड, जो रूट इंग्लैंड और जसप्रीत बुमराह भारत। किसे जो है चुना गया है आपको बताना है साथियों, किसे चुना गया है? शायद इसका सही आंसर जो है ए विराट कोहली भारत होना चाहिए। भारत को मिला है, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था
यदि आप भी पढ़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सही आंसर होगा। हमने 2 क्वेश्चन छोड़ा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आपके लिए टेस्ट है, ठीक है। तो शायद लगता है कि आपका जो 20 प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण था, आपने इसको बना लिया होगा। साथियों, आप इस तरह से रोज़ 12:30 बजे आप करंट अफेयर्स जानिए, पढ़िए, चेक कीजिए, साथ में नोट्स बनाइए। यही है हमारे उद्देश्य और आपको सफल बनाना ही ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आपको हम किसी न किसी पद पर शासकीय अधिकारी के रूप में हम आपको पदस्थ होते हुए देखना चाहते हैं और आपके चेहरे में वो खुशी झलके, ताकि हम भी जो है आपके बदौलत महान बन जाएं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।